नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। खबर अमेरिका की नहीं है, खबर स्टॉक मार्केट की नहीं है, खबर कोई राजनीतिक दल की नहीं है, लेकिन खबर भारत और पाकिस्तान के बीच के जो तनातनी है उसको लेकर है। आपदा में अवसर ढूंढने वाली कंपनियां भी इस देश में हैं। जब देश युद्ध के लिए तैयार रहता है और सारा देश सरकार के पीछे हिमालय जैसा खड़ा होता है, तब कुछ गिद्ध इसमें भी व्यापार ढूंढने का प्रयास करते हैं और ऐसे गिद्धों की निशानदेही जरूरी है और ऐसे लोगों को सामने लाना जरूरी है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत ने 7 मई को सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करता गया और हम बाखूबी पूरी ताकत के साथ जवाब देते रहे। पाकिस्तान भारत में मार खाता रहा, पाकिस्तान की भूमि पर भी मार खाता रहा। ऐसे में जो पाकिस्तान बॉर्डर को लगे हुए राज्य है, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, इन कई राज्यों के हवाई अड्डों पर प्राइवेट एयरलाइंस की उड़ानें यानी सिविल की उड़ानें बंद हो गई, क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहते थे कि खुदा न खास्ता कोई ड्रोन पहुंच गया वहां तक या कोई मिसाइल पहुंच गया वहां तक तो भारी तादाद में कैजुअलिटी हो सकती थी। तो वो क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन तय कर लिया था और जैसे ही ये तय हुआ कि इन एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट नहीं जाएगी या सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, करीब करीब 29 हवाई अड्डे थे, उसके बाद डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की। उसके पहले जब पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया, हमने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया, तो जो इंडियन ओरिजिन की फ्लाइट्स थी, चाहे एयर इंडिया की हो, स्पाइस जेट की हो, चाहे इंडिगो की हो, इन तमाम कंपनियों के लिए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जो हमारी डीजीसीए है, जो पूरा सिविल सेक्टर देखते हैं सिविल एविएशन का, उन्होंने गाइडलाइन जारी की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप पैसेंजर को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि आप रूट डाइवर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा विलंब लगेगा, सारी चीजें पैसेंजर को कॉन्फिडेंस में लेके करिएगा। उसके बाद क्योंकि समय ज्यादा लेगा, ऐसे में फ्लाइट पे कैटरिंग की पूरी सुविधा हो, पानी, खाना, इनकी तमाम सुविधा से ये ध्यान रखे कि पैसेंजर कंफर्टेबल रहे। उसके बाद मेडिसिन, अल्टरनेट हवाई अड्डे पे जो मेडिसिन की व्यवस्था है, जो नए रूट आप ले रहे हो उस पे कहीं पे भी स्टॉप हो सकता है, लिया जा सकता है, वो सारी व्यवस्था आप कोऑर्डिनेट करिए। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर को नया रूट के बारे में जानकारी दीजिए। कस्टमर यदि भयभीत है तो उसको आप सेटिस्फाई करिएगा। और 5वां एक गाइडलाइन में था कि आप कोऑर्डिनेट करिए, विभिन्न एयरलाइंस आपस में कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि एक संकट का समय है और उन्होंने सिर्फ भारत की एयरलाइंस को स्पेस ब्लॉक कर दिया है। तो जो इंडियन बाहर की ओरिजिन की है, सिंगापुर एयरलाइंस की हो या फिर एटलांटा हो या कितने पैसिफिक हो, ये सारी फ्लाइट्स तो पाकिस्तान से उड़ सकती थी, लेकिन भारतीय ओरिजिन की इंडियन एयरलाइंस, इंडिगो और उसके बाद स्पाइस जेट, इन फ्लाइट्स के लिए तकलीफ थी, तो सरकार ने एडवाइजरी जारी की। लेकिन जब 29 एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान बॉर्डर के राज्यों को, तब सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि आप उनको फुल रिटर्न देंगे। एयरलाइन कैंसिल, मतलब जो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जो लोग पैसेंजर ने टिकट लिए हैं, उन्हें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, पूरा रिटर्न लिया जाएगा। और यदि उनको आगे का बुकिंग देना है, यदि अल्टरनेट बुकिंग वो चाहते हैं बाद का, तो उनको बाद का बुकिंग भी आप दे सकते हैं। वो कैसा अल्टरनेट जो कैंसिलेशन है उसका भी उन्होंने बड़ा प्रोसीजर बता दिया था। यदि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है या ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, तो आपको 7 दिन के अंदर उस क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में या बैंक में पैसा जमा करना होगा। और जो कैश का परचेस है, वो एयरलाइन अपने एयरपोर्ट के काउंटर पे उसी दिन वो कैश रिफंड करेगा। उसके बाद तमाम एयरलाइंस ने, चाहे इंडिगो हो,
चाहे एयर इंडिया हो, चाहे स्पाइस जेट हो, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके ये सारी बातें पैसेंजर्स को बता दी। जो डीजीसीए ने उनको गाइडलाइन दी वही उन्होंने रिपीट की और कहा कि हम आपके साथ हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सब कागज पे है, ये सब कागज पे है, क्योंकि एयरलाइंस इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो बदतमीजी पे उतर आई है। उनको लगता है कि वो भारत सरकार की डीजीसीए को भी कुछ नहीं समझते, क्योंकि एयरपोर्ट प्राइवेट हो गए हैं, एयरलाइन प्राइवेट चल रही है, भारत सरकार सिर्फ मॉनिटरिंग कर रही है और भ्रष्टाचार इतना पनपा है कि आप कितना भी उनको आप तक मतलब उनकी कंप्लेंट करो, बाकायदा अनाउंस होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है एविएशन का, इस पे आप कंप्लेंट करोगे तो इसका कुछ नतीजा आएगा। मैं स्वयं कई बार कंप्लेंट कर चुका हूं, लेकिन उस कंप्लेंट का कोई नतीजा सामने नहीं आता। खासकर इंडिगो का शेयर जो है मार्केट में, जनवरी 2025 के आंकड़े, 2005 के 25 के आंकड़े हैं मेरे पास, जनवरी के, मतलब 5 महीने 4 महीने पहले के। तो इंडिगो का 65.2% शेयर है इंडियन मार्केट में और एयर इंडिया का 27.7, स्पाइस जेट का 3.2। तो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन और आपका इंडिगो, खासकर इंडिगो की बदतमीजी इतनी बढ़ती है कि इंडिगो पे यदि आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप समझ लो कि आप गुलामी झेल रहे हो। स्टाफ बदतमीजी पे उतर आता है, कोई किसी का जवाब नहीं देता, फ्लाइट कितनी देर है कोई बताने को तैयार नहीं है। और आप यदि उनको ज्यादा कंप्लेंट करो तो आपको कहते हैं कि ज्यादा ऊंची आवाज में बात करोगे तो हम आपकी कंप्लेंट करके आपको रिपोर्ट करवा देंगे, आपको एयरलाइन परमानेंट बैन कर देगी। और यदि आप कंप्लेंट करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। कौन सी फ्लाइट कब आएगी कब नहीं बताते हैं, गेट अपने हिसाब से जब चाहे तब चेंज कर देते हैं। लेट फ्लाइट पे 1 मिनट भी आया तो आपको तकलीफ है। फ्लाइट से आप बैगेज कैसे लेके जाएंगे अंदर, इसके ऊपर इतनी कड़ी है व्यवस्था कि आधा किलो भी एक्स्ट्रा हो गया तो आपको उसको हजारों के तादाद में पैसे देने पड़ते हैं। आपका बैगेज गुम हो गया तो 250-300 से ज्यादा आपको देते नहीं, उसका भी प्रोसीजर बहुत लंबा है, वो कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। और आप ज्यादा करो तो बोलते किसने कहा था आपको इंडिगो से आने के लिए। कई कंप्लेंट होने के बाद भी इंडिगो की हालत यही है। टाटा ग्रुप बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन टाटा में भी अब, क्योंकि एयर इंडिया टाटा के पास जाने के बाद लगा था कि उसको टाटा का कल्चर आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एयर इंडिया का कल्चर टाटा ने ले लिया है, वहां पे भी वही कमोबेश स्थिति है। जो खबरें मेरे पास है, कुछ मैं नाम के साथ जो कंप्लेंट्स आई है, यदि उसको मैं देखूं तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे आपदा के समय ये एयरलाइंस लूटती कैसी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कैंसिलेशन कर दिया था, जिसके बाद इसकी बुकिंग करने वालों को कैंसिलेशन के नाम से एयरलाइंस द्वारा जबरिया वसूली का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हाल ही में कुछ दिन पहले अमृतसर से में इस समझौते के बाद, मतलब जब सीज फायर हो गया उसके बाद भी अमृतसर के साइड पे ड्रोन एक्टिवेट होते हुए दिखाई दिए और एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। अब क्या हुआ, अब पैसेंजर की परेशानी सुनिएगा। जो डीजीसीए ने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन इंडिगो एयरलाइन ने चंडीगढ़ से मुंबई जाने वाली फ्लाइट कैंसिल होने पर एक यात्री से 8,111 रुपए का कैंसिलेशन चार्ज वसूला है। इस बारे में बात करते हुए यात्री ने बताया कि टिकट के लिए उसने 10,000 रुपए से भी ज्यादा की राशि चुकाई थी, लेकिन उसे रिफंड के नाम से मात्र 2,550 रुपए मिले। अंजुश वी भाटिया नाम के यात्री ने अपनी शिकायत सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए इंडिगो पर खुलेआम मनमानी वसूली का आरोप लगाते हुए लिखा कि फ्लाइट आपने कैंसिल की है और 80% राशि मेरी काटी है। दूसरी एयरलाइंस ने भी लगभग पूरा किराया लौटा है। इस पोस्ट में उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को टैग करके पूछा, क्या ऐसा करना जायज है। एक और यूजर ने शिकायत करते हुए लिखा कि उनकी पटना से चंडीगढ़ की फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस ने खुद ही रीशेड्यूल की थी, लेकिन फिर भी उसने उसने उनसे 8,000 से ज्यादा के रुपए की राशि एयरलाइन ने कैंसिलेशन चार्ज के नाम से वसूली। विभोर नाम के इस ट्रैवलर ने सवाल उठाया कि जब फ्लाइट खुद एयरलाइन कैंसिल कर रही है तो मुझे रिफंड पाने के लिए इतने मशक्कत क्यों करना पड़ रहा है।
उन्होंने भी मंत्रालय पे इस मुद्दे पे हस्तक्षेप करने की मांग की। एक और यूजर है, उसने लिखा है कि मैंने 16 मई से श्रीनगर को जाने के लिए आकाशा की फ्लाइट हैप्पी फेयर्स प्लेटफॉर्म से बुक की थी। बाद में एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। मुझे रूल्स के अंतर्गत रिफंड मिलना चाहिए, लेकिन अब मैं अपने ही पैसों के लिए झगड़े में फंस गया हूँ। जब मैंने आकाशा एयरलाइन से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बुकिंग की ईमेल आईडी और रेफरेंस नंबर मांगा। मैंने हैप्पी फेयर से जो जानकारी मिली थी वही उन्हें दी, लेकिन बाद में आकाशा ने कहा कि वो सब जानकारी गलत है। अब हालात ये है कि एक दूसरे के साथ ये दोनों लड़ रहे हैं और जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल रहे हैं और मैं मजबूरी में फंसा हूँ। क्या कोई मेरी मदद करेगा? ये ऐसे 2-3 उदाहरण हैं, लेकिन आपको सैकड़ों की तादाद उदाहरण मिल जाते हैं। डीजीसीए को सवाल है कि डीजीसीए की यदि वेबसाइट है और उसको आप यदि कंप्लेंट करते हो, तो क्या उनके पास कोई आंकड़ा है? हमारे पास एविएशन मिनिस्ट्री यानी जो मंत्रालय है, उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वो मंत्रालय एक मजाक हो चुका है। उस मंत्रालय में क्योंकि उनके पास अपनी कोई एयरलाइंस नहीं है, उनको लेकिन सारे देश के एयरलाइंस को संभालने का जुम्मा है। लेकिन मुझे लगता है कि सारे एयरलाइंस यदि हमारे मंत्री जी सांसदों को और बाकी लोगों को पैम्पर करते होंगे, उनको प्रोटोकॉल देते होंगे, तो फिर बाकी यात्रियों को वो कीड़े-मकोड़े समझते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स तो इंडिगो की है। लेकिन इंडिगो क्योंकि 65 शेयर प्रतिशत शेयर है और आप इंडिगो के बगैर कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि कई शहर ऐसे हैं जहाँ सिर्फ इंडिगो जाती है। तो यदि आपको भारत के एविएशन यानी भारत में विमान प्रवास करना है, तो आप घर से बेइज्जत होने के लिए निकलिए, आप घर से लूटने के लिए निकलिए, क्योंकि आपको ये कौन कब लूटेगा, किस नाम से लूटेगा, आपको सीट अलॉटमेंट से लेके पैसा मिलता है। आप जब कियोस्क लगे हुए हैं कि आप जाके आपका वहाँ बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं, तो बोर्डिंग पास में आप निकालने जाओ तो सारी फ्लाइट फुल दिखाई देती है, काउंटर पे जाओ तो फिर उसके लिए अलग पैसे देने पड़ते हैं। ये जो लूट-खसोट है, मैं एयरपोर्ट के अंदर जो बिक्री हो रही है चीज़ों की, उसकी जो कीमतें हैं कि ₹250 से नीचे कोई चीज़ मिलती नहीं। प्लेन के अंदर भी 250-300 से नीचे कोई चीज़ मिलती नहीं। लेकिन चलो ठीक है, वो तो उनका धंधा है। लेकिन फिर यदि सरकार उनको एविएशन का लाइसेंस देती है, तो सरकार के पास कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। डीजीसीए ने गाइडलाइंस देने के बाद, डीजीसीए के आदेश के बाद यदि एयरलाइंस उसको कूड़े के दान में डालकर पैसेंजर की लूट मचा रही है, तो आप क्या समझेंगे? क्या वो ये गिद्ध नहीं है कि जो पैसेंजर को भी नोच रहे हैं, ऐसे समय जब देश युद्ध की स्थिति में है। मैंने पहले ही कहा था कि आपदा में अवसर ढूँढने वाले ये जो गिद्ध है, इन पे एक्शन की ज़रूरत है। लेकिन क्या हमारे सांसद अपने ईगो पैम्पर करने पे खुश होते हैं? पैसेंजर को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। हमारे एविएशन मिनिस्टर पैसेंजर को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी बैग उठाने के लिए और एयरलाइन का स्टाफ उनको सीट पे बिठाने के लिए लाइन में लगा रहता है। प्रॉब्लम ये है, सामान्य इंसान सिर्फ कंप्लेंट करके रह जाता है। कंप्लेंट का कोई नतीजा नहीं निकलता और यही कारण है कि दिन-ब-दिन एयरलाइंस की बदतमीज़ी बढ़ रही है। युद्ध काल में जब हर कंपनी, हर राष्ट्र का नागरिक देश के साथ समर्पित खड़ा है, ऐसे में नोचने के लिए जो गिद्ध खड़े हैं, खासकर इंडिगो एयरलाइंस, उनके ऊपर कौन अंकुश रखेगा? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूँ। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।